ऐसा कभी दिन आएगा लाइक मैं 498 स्कोर करूंगी और मेरा इस तरीके से इंटरव्यू होगा लाइक सेलिब्रिटी आई एम फील। बस उसी तरीके से कंसिस्टेंट रही, मेहनत की और एट द एंड रिजल्ट। तो मेरे को दिमाग में यही था कि अब मैंने फर्स्ट पोजीशन लानी है और एट द एंड मैंने सर को रिजल्ट दिया और मैंने समझाया कि तेरे को करना है, तेरे को सबको बताना है कि तू मेरे बिना भी कर सकती। अभी तो नेक्स्ट जेई मेंस का एग्ज़ाम है, बिटसैट का एग्ज़ाम है, तो वो देना है। उसके बाद IIT बॉम्बे जाने का भी प्लान है, इंजीनियरिंग करनी है CS स्ट्रीम में। खुद ही एक्सप्लोर कीजिए, इंटरनेट है आज आपके पास, पेरेंट्स वेल एजुकेटेड हैं, टीचर्स आपके इतने सपोर्टिव हैं। अपना विजन जो है ना वो ब्रॉड कीजिए। इट विल बी ओके अगर आप अपना विजन ब्रॉड करते हो, और ये तभी होगा जब आप अपने चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे। यार वुमेन आजकल लिमिटेड नहीं है चीज़ों को लेके। जर्नी वो स्टार्टेड एंड आई वाज थिंकिंग ऑफ कि मेरे को स्कोर करना है अच्छा। गांव के बहुत सारे बच्चों ने पोजीशंस तक लाई हैं, मेरिट लिस्ट में है। तो उन बच्चों के लिए बस यही है, जैसे आप मेहनत कर रहे हो, आप कंसिस्टेंट हो, वैसे ही करो। नमस्कार, हमारे आज के इस प्रोग्राम यानी कि हुनर जम्मू कश्मीर में आप सभी का स्वागत है। हुनर जम्मू कश्मीर जब मैंने शुरुआत की थी तो लगता था कि जम्मू के हर एक हुनर को आपके संपर्क में लाना, आपके समक्ष रखना मेरा एक दायित्व सा बन जाएगा। लेकिन 12वीं के रिजल्ट के बाद से लग रहा है कि सूची और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर देन एक ऐसी बच्ची जिसने जम्मू कश्मीर को, अपने परिवार को, तमाम रिश्तेदारों को, दोस्तों को और यहाँ तक कि अब आगे पढ़ने वाले अपने भाई बहनों को भी कहीं ना कहीं एक मिसाल दी है। मनप्रीत कौर हमारे साथ हैं। और सबसे पहले तो मनप्रीत, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि जम्मू की बच्ची ने 498 मार्क्स आउट ऑफ 500 लिए हैं। देखा जाए तो इन नंबरों तक की श्रेणी और इन नंबरों तक की जर्नी बहुत डिफिकल्ट रही होगी। सबसे पहले तो ये बताइए, आज हमारे स्टूडियो आके आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इधर JK मीडिया पे आऊँगी। ऐसा कभी दिन आएगा लाइक मैं 498 स्कोर करूँगी और मेरा इस तरीके से इंटरव्यू होगा लाइक सेलिब्रिटी आई एम फीलिंग टुडे। लाइकवाइज हम भी ऐसा फील कर रहे हैं, क्योंकि अब आप कहीं से भी निकलती होंगे, अभी मोहल्ले से भी तो सब बोल रहे होंगे अच्छा वो है। मैं दर्शकों को बता दूं, साइंस स्ट्रीम में यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में अपनी एक उपलब्धि हासिल करना और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होना, ये मनप्रीत ने एक बहुत अच्छी मिसाल कायम की है। बहुत से बच्चों को रास्ता भी दिखाया है कि अगर आप शिक्षा का रास्ता अपनाते हैं तो वो मंजिल जो है वो दूर नहीं है। मनप्रीत, जर्नी बहुत डिफिकल्ट रहती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप रातों रात स्टार बन जाते हैं। कड़े सालों की मेहनत है। आपके 10th के मार्क्स जो हैं वो यही दर्शा देते हैं कि आप 12th में कितना स्कोर करोगे। इस चीज़ पे बिलीव करते हो? हाँ, ये तो था। जब 10th में एक्चुअली क्या हुआ था, मैं एक टॉपर थी अपने स्कूल की, तो सडनली 482 मार्क्स आ गए थे आउट ऑफ 500। तो अब कहीं ना कहीं टॉपर को होता है कि इतने बच्चे आगे चले गए तो मैं क्यों पीछे रह गई। तो मेरे को उस चीज़ का बहुत ये था। रोल नंबर भी 1-2 से इतना पीछे चला गया हुआ था। तो वहीं से सोच लिया था कि अब तो टॉप करना है, नेक्स्ट 2 सालों में, आने वाले सालों में टॉप करना है, पेरेंट्स को प्राउड करवाना है। बस उसी तरीके से कंसिस्टेंट रही, मेहनत की और एट द एंड रिजल्ट। आपका एक इंटरव्यू सेशन बाकी वाले भी तो ले रहे हैं, मैंने वो भी सुना। और कहीं ना कहीं जब आपने मीडिया से संबोधित होते हुए ये कहा कि मैं अपना सारा श्रेय जो है अपने माता पिता को देना चाहूँगी, अपने स्कूल के जितने शिक्षक हैं उनको देना चाहूँगी, और कहीं ना कहीं मेरे जो क्लासमेट्स रहे हैं, फ्रेंड्स रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन स्टिल हमारी तरक्की जो है वो इन तीनों पर निर्भर जरूर करती है। लेकिन इन तीनों का साथ साल भर रहना और तमाम उम्र रहना, इसको बैलेंस बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं परीक्षाओं के साथ गुजरना पड़ता है। तो कैसा रहा वो सफर? बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली क्या हुआ था, 11th में कोविड आ गया, स्कूल गए नहीं, फ्रेंड्स सारे छूट गए, सिर्फ घर पे ही रहना 24 घंटे। स्कूल भी ऑफ हो गए थे सारे, घर पे ही ऑनलाइन क्लासेस थी, टीचर्स इतना इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो घर पे ही थे। तो उस टाइम पे हम काफ़ी डीमोटिवेटेड फील कर रहे थे। मतलब अकेला एक एनवायरनमेंट में आप बंद हो जाओ तो इट विल बी वेरी हार्मफुल टू यू। तो आपके पेरेंट्स उस टाइम आपको सपोर्ट, पेरेंट्स हाँ आते थे, बात करते थे, मनप्रीत अब थोड़ा पढ़ाई की तरफ ध्यान थोड़ा कम दे, अब हमसे बात कर, तेरे को अच्छा लगेगा। मैं बहुत कभी तो बहुत अंदर से हो जाती थी कि अब मैं करूँ क्या, क्योंकि टीचर्स नहीं थे, कोई था नहीं, कोचिंग्स नहीं थी, सब कुछ ऑफ हो गया था, सिर्फ ऑनलाइन पे सब कुछ सब्सटीट्यूट हो गया था। तो पेरेंट्स ने उस टाइम बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि ये एक ऐसा पैरामीटर था कोविड की ड्यूरेशन में अगर जिक्र किया जाए तो पहली बार इस सिस्टम से पढ़ाई यानी कि ऑनलाइन सिस्टम से पढ़ाई हमने नहीं की है। तो हम आप कह लीजिए एक नया एक्सपीरियंस समझ सकते हैं, क्योंकि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर दोज ऑल्सो जिनके लिए फैसिलिटीज़ नहीं थी, क्योंकि गाँव के अगर बच्चों की बात करूँ तो मुनासिब तौर पर
पर आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती है, शहरों में फिर फैसिलिटी जो है अवेल हो जाती है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बैरियर्स जो हैं वो तमाम बच्चों को देखने को मिले। तो लगता था उस वक्त कि टॉपर की श्रेणी में आ पाओगे, क्या आपने खुद बताया उस वक्त डीमोटिवेटेड थे। हाँ। तो फिर कैसे मेहनत की, कैसे अपने आप को कमरे में बंद करके, क्योंकि मैंने सुना है कि जो टॉपर्स होते हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं, वो कमरों में बंद रहते हैं, बाहर ही नहीं जाते। आपके साथ है ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो डेली मतलब 7 to 8 आवर्स में पढ़ती थी, कंसिस्टेंट थी डे 1 से ही। तो एंड में ये तो था ही नहीं कि पूरा पूरा दिन पढ़ने वाला सिस्टम नहीं था। 7 to 8 आवर्स पढ़ती, पेरेंट्स से बात करती, टीचर से इंटरेक्ट करती, कोई डाउट रहता तो यही सब था इसके। मतलब एक चीज मनप्रीत ने बहुत अच्छी यहाँ पर बोली है दर्शकों, जरूरी नहीं है कि आप 20 घंटे की पढ़ाई करें, आप पूरा साल कंसिस्टेंट रहें, यानी कि लगातार अगर आप रोज के 5 घंटे भी आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दे रहे हैं, या फिर आप 5 घंटे रोज पढ़ते हैं, 1 घंटा भी आप एक सब्जेक्ट को दे दें, तो साल भर अगर ऐसा करते रहें तो कहीं ना कहीं आपके अच्छे मार्क्स जो हैं वो आ सकते हैं। और मनप्रीत देखा जाए तो स्कूल के स्टाफ की बात करूँ तो वो भी आपकी काफ़ी तारीफ करे। आपके खुद के जो चेयरमैन हैं वो मिस्टर मैंगी जी, वो भी काफ़ी तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि पोजीशन एक ऐसा हमारे स्कूल का एक बन चुका है कि किसी ना किसी बच्चे को तो हर साल लानी ही लानी है। तो आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं बच्चों पे एक थोड़ा सा प्रेशर वाली बात है? आर यू फीलिंग इट और नॉट? नहीं नहीं, प्रेशर की बात नहीं है। हमारे प्रिंसिपल को हमेशा हमसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एक्चुअली हमारे 20 इयर्स हो गए हैं, हमारी सेकंड पोजीशन आती थी साइंस स्ट्रीम में, थर्ड आती थी, आज तक फर्स्ट नहीं आई है। तो जब सर ने ये बात बोली थी कि इस बैच ने फर्स्ट पोजीशन लानी है, तो मेरे को दिमाग में यही था कि अब मैंने फर्स्ट पोजीशन लानी है। और एट द एंड मैंने सर को रिजल्ट दिया और मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ से, क्योंकि मनप्रीत की खुशी का एक जो कहते हैं ना कि बयान, क्योंकि देखिए बच्ची की खुशी की ललक उसके शब्दों से है, उसके बिहेवियर से है, क्योंकि इनके स्कूल की 28 पोजीशन है, 570 डिस्टिंक्शन है और 130 बच्चे जो हैं फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, राइट? सो ये एक ऐसा डेटा है जो शिक्षा निकेतन स्कूल का है। और शिक्षा निकेतन स्कूल की बात जो है वो कुछ इस तरीके से है कि उनका एक लक्ष्य निर्धारित रहता है कि 10वीं हो या 12वीं, हमने अपना पोजीशन अचीव करनी ही करनी है। देखिए सबसे ज़्यादा घर में जब महिलाएं जब घर पे रहती हैं, बच्चियां जब घर पे रहती हैं, मदर का रोल बहुत इम्पैक्टफुल होता है। क्योंकि अगर आप किचन में भी काम कर रही हैं, घर का भी काम कर रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं, तो बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या घर पे मम्मा को हेल्प करते थे या फिर मम्मा कहते थे कि नहीं बेटा तुम सिर्फ पढ़ाई करो? नहीं, मम्मा तो उठने ही नहीं देते थे बिल्कुल। अगर कोई चीज़ भी होती थी ना, खाना भी होता था ना, वो भी बेड पे आके देते थे पेपर्स के ड्यूरेशन के टाइम। क्या बात है। तो पेपर्स के टाइम पे एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे जो नानू हैं उनकी सडनली डेथ हो गई, और वो भी इंग्लिश के पेपर के 5 डेज पहले। तो पेरेंट्स को जाना पड़ा, क्योंकि पेपर मैं तो नहीं जा सकती थी, पेपर्स थे, तो मैं अपने बड़े भाई के पास थी। तो फिर उस टाइम पे मेरे को लगा कहीं ना कहीं कि अब पोजीशन में कैसे लाऊंगी, मम्मा नहीं है, पापा नहीं है। तो मम्मा ने समझाया कि तेरे को करना है, तेरे को सबको बताना है कि तू मेरे बिना भी कर सकती है, तू मेरे बिना भी अचीव कर सकती है वो ड्रीम अपना। मेरे बड़े भाइयों ने मेरे को समझाया, उन्होंने मेरे को कहा तू कोई काम नहीं कर, तू रोटी भी हम तुझे ला के देंगे, सब कुछ हम करेंगे, लेकिन तू कुछ नहीं कर, तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस कर। मतलब घर वालों को मनप्रीत से इतनी उम्मीदें हैं कि कहीं ना कहीं उन उम्मीदों पर हर बार मनप्रीत खरी भी उतरी है। और देखिए एक माँ अपना सर्वस्व अपने बच्चों के लिए त्याग देती है, बिना अपनी फिक्र किए, बिना ये सोचे कि मेरे हिस्से कुछ आएगा कि नहीं आएगा। माँ अपने बच्चों की सेवा में तत्पर रहती है। तो जब आपका रिजल्ट आया, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन एंड व्हाट वाज योर मदर्स रिएक्शन? मतलब जो एक डे 1 का रिएक्शन होता है ना, मुझे लगता है वो इतना मेमोरेबल रिएक्शन होता है कि मैं भी इस वक्त इमोशनल हूँ कहीं ना कहीं ये सोच के कि कैसा रिएक्शन होगा। सो हाउ वाज इट? अब मेरा जो छोटा भाई है वो अकेडमी जाता है खेलने के लिए, तो मैं उसको छोड़ने गई थी। मैं आई थी, मैं ऐसे बेड पे मम्मी पापा के पास बैठी हुई थी, तो पापा ऐसे बात कर रहे थे, तो इतनी देर स्कूल से फ़ोन आया। तो मेरे को लगा पता नहीं मैम ने क्यों फ़ोन किया। मम्मा ने बोला कि रिजल्ट तो नहीं आ गया है। मैंने मैम से, मदर्स को मुझे लगता है ये इंस्टिंक्ट पीछे से ही होता है। ये इंस्टिंक्ट पीछे से होता है। तो मैम ने बोला कि ऐसे कांग्रेट्स। मैंने कहा क्यों मैम, क्या बोलते हैं, आपकी फर्स्ट पोजीशन आई है। क्या बात है। मैं मम्मा मेरे बेड पे खड़े हो गए, पापा बेड पे खड़े हो गए, दोनों मेरे को गले मिलने लग गए। हमने मामू को फ़ोन कर दिया, ताऊ जी को फ़ोन कर दिया, सबके उधर से फ़ोन आने लग गए कि ऐसे रिजल्ट आ गया, कितनी गर्व की बात है। हमें स्कूल से फ़ोन आया, हम स्कूल गए। मेरे पापा तो इतने खुश थे, प्रिंसिपल सर और पापा एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे थे, गले मिलते मिलते इतने ज्यादा खुश हो गए थे। अरे क्या बात है, क्योंकि ये एक ऐसा मोमेंट बन गया मनप्रीत आपकी लाइफ का जो तमाम उम्र आपको याद रहेगा। आगे के प्लान्स की बात भी करना चाहूंगी, फर्दर क्या प्लान है, क्या अपने आप को आने वाले समय में कहाँ देखते हो? और जाहिर तौर पर आप विज्ञान के क्षेत्र से हैं, तो विज्ञान से जुड़ी हुई कुछ परीक्षाओं में भी बैठने का आपका एक प्रपोजल अभी के लिए होगा, तो क्या है आगे का प्लान? अभी तो नेक्स्ट जेईई मेंस का एग्जाम है, बिटसैट का एग्जाम है, तो वो देना है। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे जाने का भी प्लान है, इंजीनियरिंग करनी है सीएस स्ट्रीम में, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में देखा अपने आप को। तो अपने
आपको, अगर बच्ची यहाँ तक देख रही है तो यानी कि बच्ची का विजन जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। क्योंकि मनप्रीत मैंने देखा है कि यंगस्टर्स जितने भी हैं आफ्टर 10th कहीं ना कहीं विजन की कमी रहती है। तो कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स बहुत हेल्प करते हैं, पेरेंट्स बहुत हेल्प करते हैं, बट कहीं ना कहीं बच्चा ही ध्यान जो है वो नहीं दे पाता है। उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी तरफ से कि लाइक इफ़ यू हैव अ गुड विजन तो कहीं ना कहीं आपका रास्ता भी आसान हो जाता है? हाँ, अगर आपका गुड विजन है, आप चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए कि अगर आपकी पर्टिकुलर स्ट्रीम है, जैसे मेरी साइंस थी, उसमें क्या क्या फील्ड्स हैं जहाँ मैं जा सकती हूँ। आप खुद ही एक्सप्लोर कीजिए। इंटरनेट है आज आपके पास, पेरेंट्स वेल एजुकेटेड हैं, टीचर्स आपके इतने सपोर्टिव हैं। अपना विजन जो है ना वो ब्रॉड कीजिए। चीज़ों पे लिमिटेड नहीं, डॉक्टरी करनी है, सिर्फ इंजीनियरिंग करनी है ये नहीं। आजकल तो बहुत कुछ है, एरोनॉटिक्स में आप जा सकते हो, बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ आप जा सकते हो, साइंटिस्ट बनते हैं कुछ लोग। तो इट विल बी ओके अगर आप अपना विजन ब्रॉड करते हो, और ये तभी होगा जब आप अपने चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे आगे जाके। तो कहीं ना कहीं आपने एक चीज़ तो क्लियर कर दी कि अब बच्चे सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बन के खुश नहीं है, अब उनके पास और भी नाम है। क्योंकि हमेशा से ऐसे होता था कि लड़की है तो डॉक्टर बनेगी, लड़का है तो इंजीनियर बनेगा। मनप्रीत इज ब्रेकिंग द टैबू कि लड़के अच्छे इंजीनियर साबित होते हैं। आने वाले वक्त में मनप्रीत जो है एक बहुत अच्छी इंजीनियर, जो वो भी CS की साबित होंगी। और हो सकता है कि अगर भगवान ने साथ दिया तो आप ज़रूर गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट में हमें देखने को मिलेगी, इन्फोसिस में हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि टेक्निकलिटीज से अगर महिलाओं को एक वक्त पहले दूर रखा जाता था, मुझे लगता है अब महिलाएं जो हैं हर एक क्षेत्र में अपना हाथ आजमा रही हैं। आपको क्या लग रहा है? हर एक क्षेत्र में। आप जर्नलिज्म देख लो, अब मैम हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप किसी भी चीज़ में देख लो, आप टीवीज में देख लो, क्रिकेट में देख लो, आप स्पोर्ट्स में देख लो, आप नेशनल अवार्ड्स लेके आ रही हैं। तो वुमेन आजकल लिमिटेड नहीं है चीज़ों को लेके। टेक्निकल, जैसे आप वो नमिता थापर को जानते होंगे, शुगर कॉस्मेटिक्स की वो हैं। तो टेक्नोलॉजी में आजकल गर्ल्स भी आगे आ रही हैं। अब चीज़ लड़कियां जो हैं वो भी अपनी चीज़ों को ब्रॉड कर रही हैं। वो भी लिमिटेड नहीं रही कि डॉक्टरी करनी है, टीचर बनना है या वो करना है। आज लड़कियां भी हर एक लड़कियों का भी आज मुझे लगता है कि एक स्पेक्ट्रम ब्रॉड हो गया है कहीं ना कहीं। देखिए, बात आपकी सपोर्ट की भी की, आपकी जर्नी की बात भी की। मनप्रीत एक्चुअल में किस तरीके की है? चुलबुली है, नटखट है या फिर रिजर्व्ड है? क्योंकि आप अभी तक बात हो रही थी आपके एकेडमिक को लेकर, आपके घर के बिहेवियर को लेकर। अगर मैं सिर्फ मनप्रीत की बात करूँ तो इस वक्त मनप्रीत क्या चाहती है? मनप्रीत कैसा महसूस कर रही है आज रातों रात स्टार बन के? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतने मार्क्स आ जाएंगे। मेरे को पहले से बस यही था 11th-12th में जब मैं आई थी, जर्नी वो स्टार्टेड एंड आई वाज थिंकिंग ऑफ कि मेरे को स्कोर करना है अच्छा। तो मैं जब रात को सोती थी ना इसके 12th के पेपर्स के बाद, तो उस टाइम बस मैं यही सोचती थी कि मैं अगर मीडिया आएगी मेरे घर पे, मेरे से ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, मैं टॉप करूंगी, तो वही ड्रीम। अच्छा, यू वर प्रिपेयरिंग इट बिफोर। यानी कि कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ भी चीज़ अचीव करनी है तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, फर्दर जाके आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर भी रह सकते हैं। मनप्रीत, जैसे आपके स्कूल के 578 डिस्टिंक्शंस हैं, 28 पोजीशंस हैं, तो पोजीशन वाले बच्चे जो हैं वो एक ऐसी श्रेणी में आ जाते हैं कि आगे भी उनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस की जाती है। तो किसी किस्म का कोई प्रेशर फील हो रहा है अभी कि लाइट मोड पे चल रहे हो? नहीं, बहुत प्रेशर है। प्रिंसिपल सर ने तो स्पेशली कहा है, मनप्रीत मैं आपको IITM देख रहा हूँ आगे आने वाले इसमें। इंजीनियरिंग करनी है तो IIT से ही करनी है। तो मतलब इसको प्रेशर लेते हो एज ए कि नहीं सर, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ? प्रेशर करना है तो करना ही है। अब तो अब सर को बताना है कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ आगे जाके। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए आज के इस दौर में जहाँ 3 Idiots जैसी पिक्चर्स रिलीज होकर बहुत से अच्छे मैसेज दे जाती हैं, लेकिन स्टिल अगर कुछ बच्चों का ध्यान और रुझान पढ़ाई में है तो वो गलत नहीं है, और कुछ बच्चों का रुझान अगर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में है तो वो भी गलत नहीं है। कभी स्कूल में पार्टिसिपेट किया किसी को करिकुलर एक्टिविटी में? बहुत। मैं स्पीकर थी अपने स्कूल की, डिबेटर थी, बहुत सारे फंक्शंस को होस्ट किया है, बैंड ट्रूप लेके जाती थी, कमांडर थी, बहुत सारी एक्टिविटीज। तो दैट मीन्स अब वो भी टैबू मनप्रीत ने तोड़ दिया है कि पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कहा जाता है कि पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ पढ़ रहे हैं, एकेडमिक में अपना एक हुनर आजमा रहे हैं, नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ होंगे, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगे, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मनप्रीत, बहुत से बच्चों की पोजीशंस आई हैं जम्मू में अगर बात करें, उधमपुर में अगर बात करें, कठुआ में बात करें, यहाँ तक कि गाँव के बच्चे भी अब उभर के आने लगे हैं। और बहुत खुशी होती है ये जानकर कि जम्मू में इतना टैलेंट है। और ख़ासतौर पर अगर गाँव के बच्चों का यहाँ पर जिक्र किया जाए, बिना फैसिलिटी के आधे से ज़्यादा लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं थे, आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं होती पेरेंट्स की कि अपने बच्चों को हाई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किताबें या फिर गैजेट्स लेकर दें। स्टिल उन बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। उन बच्चों के लिए क्या मैसेज दोगे? मेरे को तो जब हमने सुना ना कि ऐसे गांव से भी पोजीशंस आई हैं, मैं तो शॉक में थी, क्योंकि कोविड था,
ना बच्चों के पास मोबाइल फोन्स थे जो गांव के, अभी नेटवर्क कंडीशंस भी वहाँ पे इतनी अच्छी नहीं बिल्कुल। होती हैं, फिर भी गांव के बहुत सारे बच्चों ने पोजीशंस तक लाई हैं, मेरिट लिस्ट में है। तो उन बच्चों के लिए बस यही है, जैसे आप मेहनत कर रहे हो, आप कंसिस्टेंट हो, वैसे ही करो, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके पास फैसिलिटीज भी नहीं है, आप इतना स्कोर कर पा रहे हो, तो इट मीन्स कि आप में कैपेबिलिटी है, आप आगे भी कर सकते हो, आप आगे भी करो। क्योंकि हमेशा से कहा जाता है कि आपके पास अगर फैसिलिटी हो भी या ना भी हो, अगर हुनर है तो वो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचा जी, देगा। जी। और आज के इस हुनर है जम्मू कश्मीर में भी हमने ये कोशिश की है कि एक नायाब सितारा यानी कि मनप्रीत कौर से आपको मिलवाएं। मनप्रीत, जाते जाते दर्शकों को सबसे ज़्यादा किस बात ने आपको इतना इमोशनल कर दिया अपने रिजल्ट के बाद या पूरी जर्नी में, ज़रा उसके बारे में थोड़ा सा कुछ साझा कीजिए। हाँ जी, जब हमारा रिजल्ट निकला तो जो पेरेंट्स का एक्सप्रेशन था ना, जो टीचर्स का एक्सप्रेशन था ना, वो बहुत ही अलग चीज़ होती है। वो अचीव करना, वो आपको पैसा नहीं दे सकता है, वो आपको कोई और चीज़ नहीं दे सकती है, लेकिन वो अचीवमेंट जो होती है ना, आपके पेरेंट्स आपके इस चीज़ से खुश हैं। ऐसे लोगों का फ़ोन भी आया जिनको हम जानते नहीं हैं, तो इट विल बी मेमोरेबल आपके लिए आगे जाके। मतलब अगर आप थोड़ा देर अगर आप अपनी पढ़ाई पे या स्टडीज़ पे फोकस करोगे इंस्टेड ऑफ लेम एक्टिविटीज़, तो कभी ना कभी आपको जाके वो इतना पे ऑफ करेगा ना कि आप हमेशा के लिए खुश रहोगे। आपकी इतनी कुछ बच्चों की तो इतनी अच्छी पोजीशंस आई हैं, कुछ के मार्क्स अच्छे आए हैं, तो वो कितने खुश होंगे इस टाइम पे। बस एट द एंड हार्ड वर्क पेज इट ऑफ, ठीक है। तो वो आपके लिए भी है, वो आपके लिए भी है। और अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क कितना जरूरी है मनप्रीत? क्योंकि स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है। अब ये नहीं कि कुछ बच्चे 18 घंटे 12 घंटे 16 घंटे, उस चीज का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता ना। अगर आपको इंटेलिजेंस ही ना हो, आप स्मार्ट नहीं हो, हार्ड वर्क करते जाओगे वो चीज दिमाग में बैठ ही नहीं रही है, आपको अपना टाइम नहीं मिल रहा है, आपकी हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क दोनों चीजें तब मैटर करती हैं जब आप डे 1 से कंसिस्टेंट हो। और अपनी जर्नी के बारे में बातें करते करते मनप्रीत ने कहीं ना कहीं अपने नाना जी का जिक्र भी किया कि जो इनके एग्ज़ाम्स की ड्यूरेशन में जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, कहीं ना कहीं वो भी आज आप पे मनप्रीत प्राउड फील कर रहे होंगे। और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ही होता है कि आज हम और आप ये समझ रहे हैं कि आप अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुई हैं और जम्मू कश्मीर को एक गौरव प्रदान किया है। तो पूरे परिवार को एक बार फिर से हमारी तरफ से भी मुबारकबाद, आपको भी मुबारकबाद। और हम यही कामना करेंगे ईश्वर से कि आप महकते और चमकते सितारों के साथ ज़रूर आएँ। और अगला इंटरव्यू सेशन जो होगा वो भी मनप्रीत के साथ ज़रूर रखने का प्रयास करेंगे कि जब मनप्रीत की कोई और उपलब्धि होगी या फिर आने वाले वक्त में ये गूगल की CEO बनकर जब हमारे सामने आएंगी। फिलहाल आज के जम्मू कश्मीर के हुनर में इतना ही, और ऐसे ही चमकते हुनर के सितारे आपके लिए मैं लेकर आती रहूंगी। प्रियंका चौधरी को फिलहाल दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।